नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवा अवकलज। आपने अभी तक अवकलन पढ़ा है प्यारे बच्चों, एक बार, दो बार, तीन बार। आज हम पढ़ने वाले हैं एन बार अवकलन। अब कैसा होता है, तो सबसे पहले जितने भी मानक परिणाम हैं, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला आपको आपको हम बताएंगे प्यारे बच्चों, ए एक्स प्लस बी पावर एम का एनवा अवकलज। क्या करते हैं इसको, मैंने इसके पहले आपको बताया था। इसको है ना उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे। चलो कैसे करेंगे, y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी पावर कितना है m। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, अब चलिए उत्तरोत्तर करते हुए हम कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। पहला एक बार अवकलन करेंगे, जिसको मैंने कहा था कि y1 राइट करना है या dy बाई dx राइट करना है या dy राइट करना है, आपके ऊपर है। अब इसका अवकलन कीजिएगा। देखो तो इसको समझिए, t मन में मानना है भाई, अलग से मानने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड क्लास में पहुंच चुके हो। t पावर m, m t पावर, देखो t जरूर बोलना है लेकिन लिखना है x प्लस बी है, m t पावर m माइनस वन। और t जो सपोज करते हो उसको क्या करते हो, डबल अवकलन करते हो ना। तो यहां पर मैंने a कांस्टेंट, x का 1, b का 0। अब ये देखिएगा y1 आपको क्या मिला, m ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन a। अब हम डबल अवकलन करेंगे, बढ़ते जाएंगे, y2 करेंगे भाई, m माइनस वन ए एक्स टू दी पावर m माइनस टू। और यहां पर a आएगा तो पहले a था, a स्क्वायर हो गया। चलो y3 निकालिएगा, m माइनस वन m माइनस टू ए एक्स प्लस बी m माइनस थ्री और a पावर 3। सब में आप 3 तक तो जरूर निकालिएगा। अब इसके बाद थोड़ा इसको सेट करते, देखिए हम इस 3 को क्या लिखने वाले हैं, n। तो देखिए हम इसको कैसे सेट करेंगे। बच्चों आपने देखा कि m कम होते होते इधर जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इसमें देखो m माइनस वन m माइनस टू है ना। तो इस m माइनस टू में देखिएगा है ना, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, आप या डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा ऐसा। ये देखो आप क्या कर रहे हो, देखो ध्यान देना, 3 को n राइट करोगे, 3 को n राइट करोगे तो 2 को क्या राइट करोगे, n माइनस वन। ये देखो इधर 1 आएगा तो 3 हुआ कि नहीं हुआ, और यदि 1 आएगा तो 1 को हम n माइनस टू राइट करेंगे। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इधर से लेंगे, इधर जो राइट करेंगे उसको सब इधर राइट करना है। ये देखो कैसे, 3 को n लिखेंगे आप, तो चलो मैं डेस एंड सो ऑन 3 को, इसको एक काम करता हूं राइट कर लेता हूं। चलिए डेस एंड सो ऑन कहां तक जाएंगे, मैंने कहा 3 को आप n राइट करोगे तो इधर m माइनस वन, लास्ट जो रिजल्ट आपको मिला है क्या है, देखो m माइनस वन m माइनस टू। जब यहां 3 तक पहुंचे थे तो यहां पर कहां पहुंचे थे भाई, 2 तक। तो समझिए डेस एंड सो ऑन एक कम है इसमें, तो हम यहां पर इस 2 के प्लेस पर n माइनस वन रखेंगे। देखिएगा m माइनस n माइनस वन। और ये देखो यहां पर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी पावर m, और देखो 3 है तो m माइनस n और a पावर n। ठीक, मैंने कहा 3 को आप राइट करोगे n तो 2 को राइट करोगे n माइनस वन, 1 को राइट करोगे n माइनस टू। हमें लास्ट परिणाम को देखना है, हमारा लास्ट परिणाम ये है। यहां पर हम लास्ट में देखो y3 है, उसको n राइट किया,
इसका लास्ट परिणाम कौन है, 2। यहां पर भाई यहीं तक आए हो तो यहां पर 2 आ रहा है, देखो 3 है तो यहां 2 आ रहा है, तो यहां पर n राइट किया हो तो यहां पर n-1 राइट करना पड़ेगा। यहां पर तो 3 का 3 है, यहां भी 3 का 3 है, मतलब इसके जगह में n ही आएगा, ठीक है ना। इसके जगह में क्या आएगा, n आएगा। तो इस तरीके से आपने पाया, ये देखो m, m-1, m-2 डैश डैश एंड सो ऑन, m माइनस कितना n+1, और यहां पर आएगा बच्चों ax प्लस बी टू दी पावर m-n, और इधर मैं लिख देता हूं नीचे a पावर n। हम इस पूरे को और क्या राइट कर सकते हैं, ये देखो dn, ये रिजल्ट बन गया ax प्लस बी टू दी पावर m, क्या मिला आपको, m, m-1, m-2 डैश डैश एंड सो ऑन, m-n+1 ax प्लस बी टू दी पावर n, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m। अब यहां पर कुछ रिजल्ट की बात करते हैं, चलो देखें। मैंने केस फर्स्ट अप्लाई किया। यदि हमारे पास, पहला देखते हैं, m के जगह में कितना है n, हमने m के जगह में n रखा तो एक नया रिजल्ट मिलने वाला है ax प्लस बी टू दी पावर n। जहां जहां m है वहां वहां n रखिएगा, तो मैंने रखा n, n-1, n-2, ये देखते जाइएगा n-n प्लस कितना 1, और ax प्लस बी टू दी पावर कितना m माइनस, एक मिनट बच्चों यहां पर कुछ गड़बड़ की हम लोग, हाँ m-n है, m-n, यहां देखिएगा m-n, तो यहां पर n-n और a पावर n, समझिए। तो आपने क्या पाया, n, n-1, n-2 पाया, डैश डैश एंड सो ऑन, ये कैंसिल हुआ तो 1, और ये आ गया n2 में क्या आ गया, ax प्लस बी पावर 0, ax प्लस बी पावर 0 और a पावर n। तो फाइनली पावर में 0 मतलब 1। बच्चों आपको पता है n से लेकर 1 तक जब जाते हैं तो हम इसको राइट करते हैं n फैक्टोरियल, मालूम है ना। n फैक्टोरियल मतलब होता है n, n-1, n-2 डैश डैश एंड सो ऑन 1, और यहां पर ax प्लस बी पावर 0 है तो 1, और ये हो गया a टू दी पावर n। तो एक रिजल्ट आपने यहां पर बना लिया ax प्लस बी टू दी पावर n, ये देखिएगा एक रिजल्ट बन गया यहां पर। इसी में केस दूसरा देखिएगा, केस सेकेंड। यदि हम क्या करें, m इज इक्वल -1 रखें, m के जगह में क्या करें, -1 शिफ्ट कर दें, तो d n ax प्लस बी टू दी पावर -1, यहां पर आएगा -1, -1, -1, -1, -2 डैश डैश एंड सो ऑन, -1 माइनस n प्लस कितना 1, ये देखिएगा। ओके, ax प्लस बी टू दी पावर, ये हो गया -1 माइनस n, और a टू दी पावर माइनस, जस्ट मिनट बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, m के प्लेस पर, m के प्लेस पर रख रहे हैं, तो a टू दी पावर n है, ये a टू दी पावर n, m के प्लेस पर रखना है। तो यहां पर देखो -1, -2, -3 डैश डैश एंड सो ऑन, -n, यहां पर हुआ ax प्लस बी टू दी पावर -n+1, कॉमन माइनस कॉमन निकाल दिया, और a पावर कितना हो गया n। बच्चों क्या हम इस पूरे को -1, -1, -1 n टाइम है तो क्या -1 पावर n राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। और 1, 2, 3 n इसको राइट करते हैं n फैक्टोरियल। यहां पर हुआ ax प्लस बी टू दी पावर -n+1 a टू दी पावर n। तो फाइनली आपने पाया बच्चों ax प्लस बी, एक यहां पर फार्मूला बना, रिजल्ट मिला आपको -1 पावर n, n फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर कितना n+1। ये जो रिजल्ट है इसको हमें क्या करना है, आगे यूज करना है प्यारे बच्चों। तो इसको रिजल्ट को याद रखिएगा, आगे याद कर लेना है इसको फार्मूला की तरह, ठीक है। कैसे निकालना है हम बता दें, एक रिजल्ट आपको ये मिला और एक रिजल्ट आपको ये मिला, ये देखिएगा 3 रिजल्ट इसमें आया, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आगे हम लोग इसके द्वारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक।
ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आएगा, नहीं आएगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक, अगला देखते हैं, log ax प्लस बी का एनवा अवकलज। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो y1 इज इक्वल log ax प्लस बी, ये हो गया, सॉरी y इज इक्वल log ax प्लस बी, ये समीकरण नंबर कितना हुआ? 1। अब हम समीकरण 1 का क्या करेंगे? उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, क्या अवकलन? उत्तरोत्तर अवकलन। चलो करो, लगातार अवकलन कीजिएगा। तो आप पाइएगा y1 log x प्लस बी, log x का 1/x जानते हैं, तो ax प्लस बी हो गया 1 में, और ax प्लस बी का a1 प्लस 0, x का 1 हुआ, b का 0 हुआ। हम इस पूरे को ऐसा ले जा सकते हैं क्या बच्चों? a है ना, इसको रहने दो, a को साइड में ही कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसा लिख सकते हो कि आप x प्लस बी टू दी पावर -1, और इधर a तो पहले से है। अब चलो y2 निकालो, तो ये आ गया -1, ये देखो -1, यहां पर क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा ax प्लस बी टू दी पावर -2, और a आएगा तो a स्क्वायर, फिर y3 करो, सेम वैसे आते जाएगा, -1 -2 ax प्लस बी टू दी पावर -3 a टू दी पावर कितना? 3। y4 करो, चलो y4, तो -1 -2 -3 ax प्लस बी टू दी पावर -4 a टू दी पावर 4। देखिए अब कितना करोगे आप, तो इसको ना थोड़ी इसको बना लेते हैं, y4 है, -1 -1 -1 3 टाइम है तो 3 राइट कर देते हैं, और 1 2 3 को 3 फैक्टोरियल राइट कर लो। चलो, और ax प्लस बी टू दी पावर कितना हो गया? -4, और a टू दी पावर 4, डेज डेज एंड सो ऑन, डेज डेज एंड सो ऑन। आप क्या कीजिएगा, ये देखिए, आप यहां पर 4 को क्या बना रहे हैं? ध्यान देना, 4 को n बना रहे हैं, तो यहां 3 को क्या राइट करेंगे? n-1। क्यों? ट्रांसफर करोगे ना भाई, 1 को इधर, 1 को ट्रांसफर करो, 4 हुआ कि नहीं? 4 हुआ है ना, 4 हो गया ना। तो यहां पर देखो y4 है, तो आपने 4 को n बनाया, तो 3 को n-1 बनाओगे, यदि 2 आएगा तो इसको n-2, 1 आएगा तो इसको n-3, यानी इसी ढंग से हम लोग सेट करते हैं। तो मैंने यहां पर देखो yn 4 को n बनाया, तो 3 को मैं n-1 राइट करूंगा, यहां भी 3 है, n-1 राइट करूंगा, ax प्लस बी टू दी पावर 4 है, -n राइट करूंगा, a टू दी पावर n राइट करूंगा। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट है, ये देखिए किसका रिजल्ट है? ये log ax प्लस बी का रिजल्ट है। क्या मिला? -1 टू पावर n, n-1 फैक्टोरियल, a पावर n। अब इसको नीचे ले जाओ, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ax प्लस बी टू दी पावर कितना? n। तो इस तरीके से एक रिजल्ट यहां पर आपको बना, तो इसको भी याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है e पावर ax का nवा अवकलन। चलो चलो करो इसको। तो y इज इक्वल ई पावर ax है ना, x के सापेक्ष समीकरण 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या मिलेगा? देखो y1 ई पावर ax इंटू ए है ना, ax का a आएगा, फिर y2 ई पावर ax, फिर a आएगा तो a स्क्वायर हो गया, y3 ई पावर ax a क्यूब हो गया। बच्चों मैंने कहा था 3 तक कीजिएगा, आपने 3 को n राइट किया, तो इधर जहां भी 3 मिलेगा उसको n राइट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास dn ax प्लस बी, सॉरी ई पावर ax इज इक्वल क्या मिला? देखिए ई पावर x इज इक्वल, 3 को n राइट किया हो ना, a पावर n। देखिए एक रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट साइन ax प्लस बी का nवा अवकलन क्या होगा इसका भाई? चलिए शुरुआत करते हैं। आप मान लीजिए सबको y साइन ax प्लस बी
अब क्या कीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या कीजिएगा, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, तो पहला y1 साइन का क्या जानते हो बच्चों, कास, साइन का क्या जानते हो, कास, ax प्लस बी, और ax प्लस बी का a आएगा, x प्लस बी का डबल अवकलन करोगे क्या आएगा, a आएगा। y1 y2, ये देखो कास ax प्लस बी, आपको पता है ना, यदि आपको अवकलन है ना मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी मालूम कर सकते हो। आप क्लास 12th में स्टडी किए हो, उसको थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर पूरा समझ में आ जाना है। y2 कास का कितना हो गया, माइनस साइन, ये देखो ax प्लस बी ए स्क्वायर, y3 फिर साइन का कास ax प्लस बी और a पावर n, बस इतना ही काम करना है, a पावर 3 सॉरी। हमें यहां पर क्या करना है आपको बता देता हूं, हमें इसका nवां अवकलन ज्ञात करना है। तो इसका चेहरा क्या था, इसका फेस क्या था, साइन, अब ये सब बदल करके आ रहे हैं, हमें nवां अवकलन निकालना है तो उसका फेस भी साइन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको मालूम है साइन यानी कास को साइन में वापस लाने के लिए हम हेल्प लेते हैं 90 का। जब कभी 90 और 270 होता है तो आपको मालूम है बच्चों, साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदल जाता है, ये तो आपको मालूम है। क्या कीजिएगा, देखो आपने ए को इधर राइट किया, कास को साइन बनाया तो साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी राइट कर लिया, ये देखिएगा। और यहां पर भी सेम ए स्क्वायर, यहां पर माइनस है, आपको पता है ना साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और यहां पर आपने क्या बना लिया, देखो फिर से ए क्यूब 3 पाई बाई 2 यानी 270 में भी बदलता है, ए एक्स प्लस बी, देखिए ठीक है। यानी यहां पर क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम देखो इस तरीके से राइट करते हैं, ए साइन 90 प्लस थीटा, ए साइन 90 प्लस थीटा मतलब ए साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी कास में बदल जाएगा। और माइनस साइन कैसे बदलेगा, 180 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पाई बाई 2 है तो इसको मैं 2 और 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया। और इस तरीके से आपने देखो इधर देखो 3 है, यहां पर एक बार राइट कर लेते हैं बच्चों। आपके पास y3 आया, इधर सेट करने के बाद ए क्यूब, साइन कितना आया बच्चों 3 पाई बाई 2 प्लस कितना ए एक्स प्लस बी आया, ठीक है ना। तो देखो आपने इस तरीके से सेट किया, क्योंकि जो उसका है ना, उसका फेस था, उसका चेहरा था, वो वैसे ही दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आपने 3 का n राइट किया, यहां पर ए पावर n हो गया, साइन 3 को आपने राइट किया है n, यहां भी 3 को राइट किया है n, तो यहां भी 3 को राइट करना पड़ेगा n। तो इस तरीके से ये फार्मूला इसका बन गया, ये देखिएगा। तो इस पूरे को हम राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको मिला d पावर n, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल कितना ए टू दी पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस कितना एक्स प्लस बी। समझ में आ गया होगा बच्चों, बस इसी तरीके से करना है, ये एक रिजल्ट मिला। अब देखिए ऐसे ही कास के लिए, कास देखो कास ए एक्स प्लस बी का nवां अवकलन, देखते जाइएगा nवां अवकलन हम क्या मानेंगे इसको, y इज इक्वल कास ए एक्स प्लस बी, ये देखिएगा कास ए एक्स प्लस बी। यहां से क्या हो जाएगा, देखो हम समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, कौन सा अवकलन करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, लगातार अवकलन करेंगे। तो y का हो गया y1, कास का हो गया माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का हुआ a, फिर y2 कीजिएगा, माइनस तो रहेगा ही, साइन का कास हुआ है ना, आपको मालूम है ना अवकलन, फिर ए एक्स प्लस बी का a आएगा तो ए स्क्वायर हो गया, y3 हो गया, फिर साइन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो गया फिर आएगा ए तो ए क्यूब। लेकिन आप
आपने देखा जब शुरुआत किया था तो इसका चेहरा क्या था, कास, इसका फेस क्या था, कास। हमें इनवा अवकलन भी कास में होना चाहिए, इनवा अवकलन कास में मिलना चाहिए, इसलिए इसको बदलेंगे। हमको मालूम है प्यारे बच्चों, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस है, यहां पर आ गया, ए को पहले लिखा मैंने कास, इस पूरे को राइट किया पाई बाई 2 प्लस कितना एक्स प्लस बी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कास 90 प्लस थीटा, रेडियन में राइट कर रहा हूं ना इसको, 90 प्लस थीटा माइनस कितना होता है साइन थीटा। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करना है, लगाना है। और यहां पर देखो ए स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, माइनस है तो कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कास थीटा होता है बच्चों। ये देखिए 180 पाई, इसके बाद इसको राइट करेंगे ए क्यूब, ये देखो काज 270 मतलब 3 पाई बाई 2, ए एक्स प्लस बी साइन में बदलेगा। तो देखो पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, इसमें 2 का गुना 2 का भाग, तो क्या हो गया, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो इनवा अवकलज हमारे पास होगा प्यारे बच्चों वाई एन इज इक्वल, हमने 3 को एन बनाया, यहाँ पर देखिए जितना भी जगह में 3 है सबको एन राइट कर देंगे। हमने यहाँ पर ये फार्मूला फिर से बना लिया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपको मिला डी पावर एन, ये हो गया कास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल कितना हुआ, ए टू दी पावर एन कितना हो गया, कास कितना एन पाई बाई 2 प्लस कितना ए एक्स प्लस बी। यही आपको ज्ञात करना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और है ना, और दूसरा अवकलन करते हैं, ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का एनवा अवकलन। चलो करो। तो सबसे पहले हम इसको y1 मानेंगे, y1 ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस कितना सी, देखते जाइएगा। अब समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल, पहला और दूसरा, पहला वैसी, दूसरे का अवकलन, ये देखो कास बी एक्स प्लस सी साइन का, और बी एक्स प्लस सी का बी, प्लस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू ए और साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, ई पावर एक्स कॉमन निकला, बी कॉज बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। हमें इसको साइन में लाना है क्योंकि साइन है ना स्टार्टिंग। तो मैंने क्या किया, बी को है ना क्या मान लिया, चलो यहां पर बी को मैंने माना आर, कास है तो साइन रखना है, आर साइन फाई, और ए को मैंने माना आर कास फाई। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, अलग से ले रहे हैं, वर्ग करके जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, दोनों का वर्ग करो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, कॉमन निकला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल कितना, ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वही छुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को पहले लिख दिया मैं, ये हो गया 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास आया आर इज इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं एंगल निकालना चाहूँ तो दोनों को भाग दे देते हैं, तो टेन फाई इज इक्वल कितना, बी अपान ए, फाई इज इक्वल कितना, टेन इनवर्स कितना हो गया, बी अपान ए। इसको याद रखिएगा, रखिए इसको याद। अब इसको रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी के जगह आर साइन फाई रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखें, आपके पास है बी, हाँ ओके, y2 क्या मिला, ई पावर ए एक्स, बी के जगह क्या रखिएगा, आर साइन फाई, और इधर हो गया कास बी एक्स प्लस सी, ए के जगह आर कास फाई, और ये हो गया साइन बी एक्स प्लस सी। चलो उसी फॉर्म में लाना है इसलिए कर रहे हैं, तो आर बाहर आया, ई पावर ए एक्स यहाँ पर हो गया साइन फाई, है ना। इसको पहले लिख लेते हैं, चलो इस वाले को इस कहीं से भी पहले रखो, इसको मैंने पहले राइट कर लिया, साइन बी एक्स प्लस सी और कास फाई, प्लस इधर इसके बाद लिखा कास बी एक्स प्लस सी, और ये हो गया साइन फाई। ठीक है बच्चों, बस याद रखिएगा। अब आपने तो पढ़ा होगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, क्या जानते हो आप,
आप जानते हो साइन ए प्लस बी ये दिखेगा। तो फिर से हम इसको उसी फॉर्म में ले आए, y1 ही चल रहा है ना, तो y1 इज इक्वल आर ई टू दी पावर एक्स, यहां पर आ गया साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कितना 5। ओके, बस यही काम करते जाएंगे। फिर y2 करेंगे ना, y2 तो फिर r आएगा तो r स्क्वायर होगा ई पावर एक्स, और यहां पर 5 आएगा, एक और 5 आएगा, तो ये हो गया 2 5, बार बार चलता रहेगा वैसे। अब 3 करेंगे, y3 करेंगे तो r क्यूब होगा, साइन कितना हो गया बी एक्स प्लस सी प्लस कितना 3 5 होगा, और ई पावर एक्स को तो नहीं राइट किया हमने, आर क्यूब ई पावर एक्स। ओके, तो बच्चों y3 आर क्यूब ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, n बार अवकलन करेंगे तो y n इज इक्वल आर पावर n ई पावर एक्स, देखो n रखना हो ना इसको, और साइन ये हो गया बी एक्स प्लस सी प्लस कितना n 5, बिल्कुल। तो इस तरीके से मिला प्यारे बच्चों dn, आपने देखा ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, आपने पाया r की जगह वैल्यू रखिएगा, r की जगह, या ऐसे रखो, r ही रहने दो, ऐसा रख दो इसको, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन 5, जहां r इज इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 5 इज इक्वल टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये इनवा अवकलज आपने सीखा होगा। अब इसका क्वेश्चन करेंगे, ये फार्मूला भी यूज करेंगे। अब इसका नेक्स्ट है ना वीडियो लेक्चर में आपके लिए हम क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरा क्लास को, ठीक है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।